जयशंकर, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को शिव व्रत कथा, सोमवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। अगर आप भी भोलेनाथ बाबा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। सोमवार व्रत की विधि क्या है? नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाकर शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन तीनों व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो आइए मैं आप लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इस व्रत कथा का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करता था। उस साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने उस साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे इस बात का न तो दुख था और ना ही खुशी। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और यह कहा कि तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी यज्ञ करवाओ वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। उसके बाद में इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो
काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई थी, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। लड़के के मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। शिवजी के वरदान अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिवजी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने उसके रोने की आवाज सुनी और शिवजी से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, कृपया आप इसके कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी ने मृत बालक के पास जाकर देखा और कहा कि यह उसी साहूकार का लड़का है जिसको मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी के वरदान से वह लड़का जीवित हो गया और काशी में अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद में वह अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते वह दोनों उसी नगर में पहुंच गए जहां पर उसका विवाह हुआ था। उन्होंने वहां पर भी यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रख रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत होने का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह दोनों बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। उसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय शंकर, राम राम।